दिल्ली में पॉलिटिकल पोस्टर वॉर जारी। आम आदमी पार्टी ने पीएम मोदी का पोस्टर जारी किया। पीएम को बताया फकीर राजा। आपने पोस्टर ट्वीट कर लिखा, 2700 करोड़ के राजमहल में 150 करोड़ के सिंहासन पर विराजित फकीर राजा। आपके पोस्टर पर बीजेपी का पलटवार, केजरीवाल को बताया टोपीबाज आदमी। दिल्ली के सीएम आतिशी ने फिर मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखी चिट्ठी, तत्काल मिलने का मांगा समय। लिखा, फ्री एंड फेयर चुनाव के लिए आपसे मिलना जरूरी। सीएम आतिशी ने मुख्य चुनाव आयुक्त से पूछा, आखिर आपको मिलने का समय देने में एतराज क्यों? सीएम ने 5 जनवरी को भी मिलने का मांगा था समय। दिल्ली चुनाव में आपको तृणमूल का समर्थन, केजरीवाल ने ममता बनर्जी का आभार जताया। सोशल मीडिया पर लिखा, थैंक यू दीदी, आपने हर अच्छे और बुरे समय में मेरा साथ दिया है। दिल्ली में आप और कांग्रेस के अलग अलग चुनाव लड़ने पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। कहा, पहले से तय था कि इंडिया अलायंस सिर्फ लोकसभा चुनाव तक के लिए था। शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने बतौर इंडिया गठबंधन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों को बताया महत्वपूर्ण। कहा, हमारी लड़ाई बीजेपी की नीतियों के खिलाफ है। महाराष्ट्र कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण के मुताबिक दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होता तो अच्छा होता। हालांकि कांग्रेस अच्छा चुनाव लड़ेगी। तिरुपति मंदिर के विष्णु निवासन में मची भगदड़, 6 श्रद्धालुओं की मौत, 40 से ज्यादा लोग हुए घायल। भगदड़ में घायल हुए लोगों में 4 की हालत नाजुक। तिरुपति के रुइया और SVIMS अस्पताल में चल रहा इलाज। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने हादसे पर जताया दुख, पूरे मामले की जांच के दिए आदेश। असम के दीमा हसाओ के अवैध खदान में फंसे 8 लोगों को बचाने के लिए ज्वाइंट ऑपरेशन जारी। 9 मजदूरों में से एक का कल बरामद हुआ था शव। भारतीय रेलवे ने रचा इतिहास, कटरा बनिहाल रेलवे खंड पर 110 की स्पीड से दौड़ी पैसेंजर ट्रेन। श्रीनगर के लिए ट्रेन का अंतिम ट्रायल सफल रहने पर संगलदान के लोगों ने जताई खुशी। सीधे दिल्ली ट्रेन जाने से विकास के नए अवसर खुलेंगे। अब रेलवे जल्द जारी करेगा ट्रेन सेवा शुरू होने की तारीखों का ऐलान। बेंगलुरु पुलिस ने 3 लोगों की हत्या के आरोप में एक शख्स को किया गिरफ्तार। शख्स पर अपनी पत्नी, बेटी और एक रिश्तेदार की बेरहमी से हत्या का आरोप। तीनों के शव जालहली क्रॉस इलाके में स्थित घर से बरामद। राजस्थान के बहरोड में दिल्ली जयपुर हाईवे के पास इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की पाइपलाइन से क्रूड ऑयल चोरी का मामला आया सामने। 150 मीटर लंबी सुरंग बनाकर की जा रही थी चोरी। एक खेत किराए पर लेकर बनाई गई थी पक्की सुरंग। 8 फीट गहरी और 4 फीट चौड़ी सुरंग में बिजली की सप्लाई और सीसीटीवी का किया गया था इंतजाम। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पुलिस ने किडनैपरों से बच्चे को छुड़ाया। अपहरण में शामिल 2 बदमाश को किया गिरफ्तार। दिल्ली में 17 जनवरी से शुरू होगा ऑटो एक्सपो। भारत 3 बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति, टाटा और हुंडई पेश करेंगे इलेक्ट्रिक कार। नासिक पुलिस ने चोरी और लूट के 3 करोड़ 50 लाख रुपए के बरामद कैश और सामान लौटाई। शिकायतकर्ताओं को बुलाकर उनके सामान लौटाई। पुलिस की कार्रवाई की हो रही है तारीफ। घाटी में शीतलहर के कारण कड़ाके की ठंड, तापमान गिरने के कारण डल झील की सतह जमी। जम्मू कश्मीर के मुगल रोड पर जमी बर्फ की मोटी परत, ट्रैफिक रोका गया। सड़क से स्नो हटाने का काम जारी। राजधानी दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप, तापमान में भारी गिरावट। सुबह सुबह कई इलाकों में छाया घना कोहरा। दिल्ली में तापमान में फिर भारी गिरावट। आज सुबह 6.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया पारा। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में भी कड़ाके की ठंड। सुबह सुबह घने कोहरे में छिपा अक्षरधाम मंदिर। दिल्ली के कुछ इलाकों में आज भी कोहरा। सुबह सुबह आईटीओ पर कोहरे से ट्रैफिक की रफ्तार धीमी। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर कड़ाके की ठंड में परेड की रिहर्सल जारी। 76वें गणतंत्र दिवस की परेड के लिए रिहर्सल। आगरा में सुबह सुबह घने कोहरे में छिपा ताजमहल, तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ी। यूपी के मुरादाबाद में छाया घना कोहरा, कोहरे के कारण काफी कम हुई विजिबिलिटी। कानपुर में शीतलहर का प्रकोप, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचा। बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। हरियाणा के अंबाला में जबरदस्त ठंड, तापमान में भारी गिरावट। सुबह सुबह शहर में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी हुई कम। मायानगरी मुंबई में शीतलहर जारी। सुबह सुबह कई इलाकों में छाया कोहरा। बांद्रा इलाके में ऊंची ऊंची इमारतें कोहरे में छिपी। पूरे पूर्वोत्तर भारत में शीतलहर जारी। असम के डिब्रूगढ़ में छाई कोहरे की पतली परत। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान सुरक्षा के लिए एनएसजी कमांडो मुस्तैद। बलसान चौराहे पर एनएसजी कमांडोज ने मॉक ड्रिल कर अपनी तैयारियों को परखा। महाकुंभ को लेकर वीएचपी की खास तैयारी। विदर्भ ब्रांच से हर रोज 30,000 लोगों की लंगर सेवा करने का टारगेट। महाराष्ट्र गोवा से आए संतों को
परोसा जाएगा मराठी व्यंजन। प्रयागराज के महाकुंभ में पहुंची फ्रांस की महिला साधु संतों की मंडली के साथ ढोल बाजे के साथ झूमती हुई नजर आई। यूपी के बहराइच में भारत नेपाल बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। महाकुंभ को लेकर एक्शन में पुलिस। आईजी अमित पाठक ने बॉर्डर पर सुरक्षा का लिया जायजा। महाकुंभ में ट्रैफिक को लेकर मेला प्रशासन ने दी जानकारी। मेला क्षेत्र में आने वाले लोगों के लिए बनाया गया मैप। प्रयागराज में महाकुंभ के लिए शहर में श्रद्धालुओं का आगमन जारी। संगम घाट पर शीतलहर के साथ छाया घना कोहरा। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगा गंगा सागर मेला। 16 जनवरी तक चलने वाले गंगा सागर मेले का सीएम ममता बनर्जी शाम 5 बजे करेंगे उद्घाटन। मथुरा दौरे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। रमण रेती आश्रम में संत गुरु शरणानंद से की मुलाकात। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान गुवाहाटी में मां कामाख्या मंदिर पहुंचे। पत्नी साधना के साथ